दृष्टे कस्यचित् पापं न च सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जो उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन्तु तज्ज्ञानम येषां नासीत्यात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गति हस्तिनी श्रुणी नैव स्वकापाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल के समान से दृष्टम भाव को संभाव से देखते हैं। यह वतर्जितम सर्गो तेषां सम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तद्ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है न प्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है और मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यही स्पर्श संजा भोगा दुख योनया एवते आद्यवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत नहीं होता है और चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने की इच्छा से क्रोध को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रहता